जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। साथियों, आज है 24 अगस्त और आज शिक्षक सक्षमता परीक्षा का जो द्वितीय चरण चल रहा है उसका द्वितीय दिन का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। और जो पहले दिन के एग्ज़ाम के पश्चात मैंने दोनों शिफ्टों के अलग अलग जो भी जीएस जिसमें कि साइंस और आर्ट्स साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सबको इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाया था। और आज जो सेकेंड डे का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो ये वीडियो है प्रथम चरण के लिए। और इसमें प्रथम चरण में जो भी जीएस के क्वेश्चन जो कि शिक्षकों के द्वारा ही उपलब्ध करवाए गए हैं, काफ़ी सारे शिक्षकों से बातचीत की गई थी, उनको एक ग्रुप में बनाया गया था और उनके जो क्वेश्चन भेजे गए थे उन सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। और ये वीडियो के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जिनका भी परीक्षा 25 अगस्त और 26 अगस्त को है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो आप इसको लास्ट तक देखेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो बाकी की वीडियो भी आपको देखने में सुविधा हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पंचायत भंग होने के कितने दिन के अंदर में चुनाव करवा लेना अनिवार्य होता है? तो पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर में चुनाव करवा लेना अनिवार्य होता है और यही समय अवधि दिया गया है लोकसभा के अंतर्गत। वहाँ भी यदि लोकसभा भंग होता है तो 6 महीने के भीतर में चुनाव करवा लेना है। स्थिति में उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था सर्वप्रथम? तो अनेक्सी मेंडर के द्वारा विश्व मानचित्र का निर्माण किया गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रहों के गति का जो नियम है उसको किसने दिया था? तो उसे दिया था केपलर ने। अत्यधिक शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो है लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? ये होता है पुष्पकली, अर्थात जिस भाग को हम खाते हैं उसको हम पुष्पकली कहते हैं, फूल गोभी को। आकस्मिक निधि की स्थापना कब की गई थी? 1950 ईस्वी में। भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख जो कि होते हैं एयर चीफ मार्शल, ये है विवेक राम चौधरी। ये भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं और जो वायुसेना प्रमुख होते हैं उनको हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं। आपको सीधे तौर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायुसेना के प्रमुख को हम किस नाम से जानते हैं? तो एयर चीफ मार्शल कहलाते हैं जो भारत के अंदर। और बात करेंगे जब थल सेना के अध्यक्ष की, तो थल सेना के जो सेनाध्यक्ष होते हैं उन्हें हम जनरल कहते हैं और जो वर्तमान जो जनरल हैं वो है उपेंद्र द्विवेदी। और उसी प्रकार जो इसके बाद जो जल सेना बचा, जल सेना के जो सेनाध्यक्ष होते हैं उसे हम एडमिरल कहते हैं और जो वर्तमान एडमिरल है भारत के वो है दिनेश त्रिपाठी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके साथ साथ आप उन दोनों क्वेश्चन भी देख लिए। आगे है कि जोगबनी हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अररिया में, अररिया के फारबिसगंज में यह हवाई अड्डा है। भोजन के पाचन का प्रारंभिक स्थान कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। दीफू नामक दर्रा ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? अभी तक वर्तमान में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं और जो सबसे लेटेस्ट कंपनी है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। वो भारत की जो न्यूनतम अर्थात 13वीं महारत्न कंपनियां हैं। यह पहले नवरत्न कंपनी थी जिसे कि 23 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना। शरीर से यूरिया का उत्सर्जन कैसे होता है? तो मूत्र के मार्ग से होता है। दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन, अर्थात पूछा जा रहा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है और केसिन के कारण ही दूध का रंग वाइट होता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो गाय के दूध का रंग पीला होता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण होता है कैरोटीन। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी वो है माही नदी। अनैच्छिक पेशियाँ नियंत्रित होती है सेरिब्रम द्वारा। मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रम जिसके द्वारा जो अनैच्छिक पेशियाँ हैं वो नियंत्रित होती हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और 3 बार हुआ था गोलमेज सम्मेलन। प्रथम 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। यह गांधी और इरविन के बीच में गोलमेज सम्मेलन मुख्य रूप से हुआ था। केंद्रीय रेल मंत्री
वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसके बाद यदि पूछे तो चाइना और उसके पश्चात पाकिस्तान। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? वो है नहर। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अर्जुन विजेता 2024 ऋतु नेगी ने किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है कबड्डी से और इन्हें 24 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 से दी गई थी और यह जो अच्छे प्लेयर जो कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके पिछले 4 सालों के रिकॉर्डों को देखते हुए पुरस्कार दिया जाता है। रुपया का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? वह है बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो वो बैरन ज्वालामुखी है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय, जिसे हम जीवित ज्वालामुखी कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। इसी को यदि मीटर में करेंगे तो 10 की पावर 15 हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? इनमें कुल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में अर्थात किस वेद में किया गया है? तो उसका चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। झंडा समिति के अध्यक्ष, गलती हो गया यहाँ पे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। सबसे स्वच्छ शहर, तो पिछले कुछ दिनों से इंदौर को स्वच्छ शहर का अवार्ड लगातार मिलते आ रहा था, परंतु इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत को भी इसमें पहला स्थान मिला है सबसे स्वच्छता शहर के मामले में। सती प्रथा अंत में को ख़त्म करने में मुख्य योगदान किनका था? राजा राम मोहन राय का था। वह शहर जो गंगा किनारे स्थित नहीं है, अर्थात इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से चुना था कि कौन शहर है जो गंगा जी के किनारे स्थित नहीं है, तो शहर था मुजफ्फरपुर जो कि गंगा किनारे स्थित नहीं है। बात करेंगे कौन कौन स्थित है, तो बक्सर हो जाएगा, उसके बाद पटना हो जाएगा, भागलपुर, बेगूसराय, जो ये शहर हैं ये गंगा किनारे स्थित हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय ये कहाँ है? ये जबलपुर में है। और पूछे कि बिहार में जो संग्रहालय अर्थात म्यूजियम है, जो सबसे बड़ा म्यूजियम बिहार का है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है बिहार म्यूजियम। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? मूल कर्तव्य जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं था, उसको 1976 में जोड़ा गया था, या लिए गए थे सोवियत संघ से। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? काली मृदा को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 2011 की जनगणना में भारत की शहरी आबादी 31% थी। श्वेत रक्त कण का औसत जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। हाल ही में चौधरी चरण सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। और जो नवजात शिशु होते हैं उसके मस्तिष्क का वजन 350 से 400 ग्राम होता है। घरेलू उपयोग वाले चीनी में क्या होते हैं? सुक्रोज होते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन है? रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और हरा। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है। विभाजन के पूर्व बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 325। वर्तमान में 243 सीटें हैं, जबकि 82 सीटें झारखंड में चली गई हैं। लाइकेन सूचक होते हैं किस चीज़ के? ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। विद्रोही कवि की संज्ञा किनको दी गई है? रामधारी सिंह दिनकर को विद्रोही कवि की संज्ञा दी गई है। आगे कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन करवाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाता है। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश की अपवर्तन। उड़द का वैज्ञानिक नाम है विग्ना मुंगो। राज्य के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव। चिराग शेट्टी का संबंध है बैडमिंटन से। गामा किरण की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। एशियन ड्रामा के लेखक है गुनार मेंटल। कोंकण तट स्थित है गोवा व महाराष्ट्र के तट पे। तो गोवा और महाराष्ट्र के तट का जो समुद्री तट है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं।
कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 2 व्यक्तियों को दिया गया था, संस्कृत में रामभद्राचार्य को, जबकि उर्दू में गुलजार। तो ये थे प्रश्न जो कि प्रथम शिफ्ट में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार के वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।